नाम नहीं छूटा, भारी से भारी दुख विपत्ति अपमान निंदा तिरस्कार, नाम नहीं छूटा तो आप नाम निष्ठ उपासक हैं। कितना भी संसार का प्रिय संबंधी हो, हमारे हृदय के ध्यान का विषय श्री श्यामा श्याम। प्रिय संबंधी का मिलन संभाषण, उसका चित्र हमारे चित्त पे नहीं होना चाहिए, या प्रिय संबंधी का बिछुड़न हमारे हृदय में किंचन मात्र उसकी याद करके शोक नहीं होना, तो रूपनिष्ठ उपासक है। प्रभु की लीला, प्रभु की महिमा, प्रभु के गुण, इनमें इतनी आसक्ति हो जाए कि स्वयं पढ़कर, महापुरुषों के श्रीमुख से सुनकर रात दिन उन्हीं का चिंतन करना। हमारे इष्ट का स्वभाव कैसा, गुण कैसे, महिमा कैसी, लीलाएं क्या क्या, इन्हीं का चिंतन करना। वो लीला श्रवण गायन चिंतन परायण उपासक है। वो लीला निष्ठ है, श्रवण भक्ति उसकी निष्ठा बन चुकी है, और धाम निष्ठ, ये तीनों धाम निष्ठ में अपने आप आ जाते हैं। नाम निष्ठा, रूप की निष्ठा और लीला की निष्ठा। चाहे जितना भगवान का और सुंदर रूप, पर उपासक जो रूपनिष्ठ है उसको सुहाएगा नहीं। उसको गुरु प्रदत्त जो आराधना जिस रूप की मिली है, वो उसी में आसक्त चित्त हो जाता है। चाहे जितनी महिमा अन्य नाम मंत्र की सुने, पर वो अपने गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में निष्ठा धारण कर लेता है। विविध ऐश्वर्य माधुर्यमयी लीलाएं प्रभु की, पर वो अपने गुरु प्रदत्त लीला उपासना में आसक्त हो जाता है। ऐसा उपासक जरूर धाम निष्ठ रहा है। पीछे या वर्तमान में बिना धाम की कृपा के ये नाम निष्ठा, ये रूप निष्ठा, ये लीला गुण निष्ठा बड़ा ही असंभव है। ये तीनों अपने आप प्राप्त हो जाती है जो धाम निष्ठ होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज धाम निष्ठ महापुरुष हैं। कह रहे हैं, दूरम अविद्या सिंधोर विद्या सिंधोर महाद्भुतम सारम चिरमाराधे राधा कृष्णं विहारोज्ज्वलम विपिनम। अविद्या समुद्र से बहुत दूर। अविद्या समुद्र क्या है? ये संसार, ये नानात्व, मैं मोर तह तोर, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, ये सब अविद्या के कारण ही हमें भेद भाषित हो रहा है। नहीं तो एकमात्र चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन स्त्री पुरुष सब प्रिया प्रीतम ही विराजमान है। ये हमें अविद्या के कारण भाष रहा है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, दूरोम अविद्या सिंधोर। ये अविद्या सिंधु भव है, संसार है, इससे बहुत दूर है। क्या? ये प्रेम निष्ठा, जो नाम निष्ठ, रूप निष्ठ, लीला गुण श्रवण निष्ठ, धाम निष्ठ, ये संपूर्ण चारों को एक में बांध के बोले तो प्रेम। बोले ये जो प्रेम है, इस भव समुद्र से बहुत दूर है। और विद्या सिंधुर महाद्भुतम सारम, जो विद्या समुद्र वेद हैं, पुराण हैं, निगम हैं, इन सबका जो सार है वो रसो वैशा,
रसम हृदयवाम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वो परमात्मा रस स्वरूप है, उसको केवल इतना संबोधन किया, वह रस स्वरूप है। पर रसिकों ने जो वेद नेति नेति कह के गा रहे हैं, उनको दुलार किया है। जैसी जैसी इच्छा रसिक जन करते हैं, वैसे प्रिया प्रीतम लीला करते हैं। जैसे प्रिया प्रीतम लीला करते हैं, रसिक जन वैसा ही गान करते हैं। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको तय अधर सुधारस चाख्यो। यहां वह कह के नहीं है, यहां यह है। बन मिलाए मेरी निज जोरी। ये निज जोरी हर समय नेत्रों में, हृदय में विहरण करती रहती है, विराजमान रहती है रसिक महापुरुषों की। तो बोले विद्या समुद्र का सार, वेद उपनिषद पुराण सब का सार क्या? प्रेम। चिरमाराध है, बहुत काल तक आराधना करने पर इसका परिचय मिलता है। किसका? प्रेम का। प्रेम का रूप क्या है? बोले राधा कृष्ण प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम। ये जो प्रेम खेल है वृंदा विपिन में, इस प्रेम खेल के जो खिलाड़ी श्यामा श्याम हैं, इनका परिचय किसको प्राप्त होता है? बोले जो दूरो मविद्या सिंधुर, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, बिल्कुल संसार संबंध रहित हो चुका है, और वो आगम निगम पुराण आदि वेद आदि से भी नमस्कार करके दूर हो चुका। वेदान्नपि संन्यस्ति स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। ये बहुत आनंदमयी बात है। अविद्या से तो दूर हो गया है, पर विद्या में फंस चुका है। ऐसे बहुत इस फसाव से निकल पाना, जैसे पीछे आपने सुना था कि संसार तो 250 ग्राम उलझा हुआ कच्चा सूत है, लेकिन शास्त्र जाल 100 मन अर्झा हुआ सूत है। इसको सुलझा पाना बड़ा कठिन। तो गुरु कृपा इस अविद्या समुद्र से पूर्ण रूप से त्याग, और विद्या समुद्र का भी नमस्कार करके त्याग। लोक और वेद दोनों रीतियों से परे रस रीति होती है, प्रीति रीति होती है। इस प्रीति रीति का चिरकाल तक, दीर्घ काल तक जब हम आराधना करते हैं, तब गुरु कृपा से परिचय मिलता है। चिरमाराध है, तो उस प्रेम का स्वरूप क्या है? बोले श्यामा श्याम। साक्षात प्रेम ही मूर्तिमान होकर श्यामा श्याम के रूप में रास विलास का रस अपने जनों को अनुभव कराते हैं। विहारोज्ज्वलम विपिनम, ये उज्ज्वल रस है। त्रिभुवन में किंचित मात्र सुसुख वांछा होना, ये मलिन है। वो विषयानंद ही है, वो विषय रस ही है, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। जो प्रेम है इसे उज्ज्वल कहा गया है, जो कामना है उसे मलिन कहा गया है। अगर हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की प्रेममयी उपासना का किंचन मात्र परिचय मिल जाए, तो सुसुख वासना भस्म हो जाए। प्रेमाग्नि में ऐसे सुसुख वासना भस्म होती कि धुआं भी नहीं उठता। अर्थात वो विशेष विशेष महत्व का त्याग करने वाला त्याग का भी स्मरण खो देता है। यह है धुआं भी ना उठना। त्याग और त्याग की स्मृति का भी त्याग, और अपने आराध्य देव के तत्सुख भाव में मगन। तो बोले कहां प्राप्त होगा? तो विहारोज्ज्वलम विपिनम, जहां वृंदा विपिन धाम में ये विहार महान उज्ज्वल प्रेम